जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग आज जो है क्वेश्चन करते हैं कुछ और अपने आप को समझते हैं कि हम कह लीजिए कि कितने पानी में हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन करेंगे और उसी क्वेश्चन में हम अपने आप को हम लोग थोड़ा सा जांचने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सिलेबस की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का हो, जो भी क्लास 12th में है और नीट में भी इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विथ मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस नोन एज। इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाए, इसका जो राइट आंसर होगा इसको बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। सभी को मालूम ही होगा कि अगर मेल गैमीट हम कह लीजिए और फीमेल गैमीट जहाँ भी आपस में फ्यूज होते हैं उसी को बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द पोलन ट्यूब आर कॉल्ड। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पोलन ट्यूब जब बनती है तो उसके एंड में जो दो न्यूक्लियाई होती हैं वो उनको क्या क्या कहा जाता है। एक बार आप लोग सोचिए और आंसर दीजिए, पॉज करके वीडियो को और फिर मैं बताता हूँ। देखिए दो न्यूक्लियाई, जो इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। थर्ड आंसर नंबर फर्स्ट। अब ये एक बात कहाँ की है, जब पोलन ग्रेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात ये स्टिग्मा पे जाके गिरता है किसी फीमेल पार्ट की, इसे हम बना दिए यहाँ पे। मान लीजिए अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे जाके ये आ गया पोलन ग्रेन्स। अब ये यहाँ पे जर्मिनेट होगा। जब जर्मिनेट होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहीं एंड पे दो न्यूक्लियाइस होती हैं मेल गैमेट की, ठीक है। तो इन्हीं को पूछ रहा है कि इनका क्या नाम होगा अलग अलग। पहला नाम इसका तो एक होगा ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर है जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉर्मिंग। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होके फॉर्म करता है। अब बात देखिए, इसका राइट आंसर की हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर होगा टू मेल न्यूक्लियाई, है ना। अब ये क्या है, देखिए जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन्स जैसे मान लीजिए ये पोलन ग्रेन्स है, इधर इसके ऐसे रफ सरफेस में एग्जाइन होती हैं। अभी ये जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। एक इस वाली सेल को, आई होप दिख रहा होगा, एक जो ऊपर वाली सेल है इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस जनरेटिव सेल में यही होता है, मेल गैमेट का जो पार्ट होता है मेल न्यूक्लियाई यहीं पे होता है। तो ये बोल रहा है कि ये फॉर्म होके क्या बनते हैं। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, जनरेटिव न्यूक्लियस ये वाला देखिए, ये जनरेटिव सेल्स है। अब ये जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, और ये वेजिटेटिव सेल है तो इधर वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये वाला होगा। तो ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो फॉर्म होकर क्या बनता है। देखिए ये क्या होता है कि ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो एक रहता है ये डिवाइड होकर दो बन जाता है, दो मेल न्यूक्लियाई। यही तो फिर आगे चल के जो जर्मिनेट होता है पोलिनेशन के बाद, तो एक दोनों मेल गैमेट जर्मिनेशन हो रहा होता है। तो इसका राइट आंसर इसलिए क्या होगा, टू मेल न्यूक्लियाई। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात, है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात है ये क्वेश्चन। एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द स्टिग्मा ओव्यूल माइक्रोफाइल की स्टाइल। तो इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर ओव्यूल। ये देखिए एम्ब्रियो सैक ही होता है मेन फीमेल गैमेट। ये देखिए ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक ओव्यूल है, इसी ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ये वाला पार्ट ये है एम्ब्रियो सैक। अब इसी में
7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड की स्टेज आती है, तो इसी में बनता है मेन फीमेल गैमेट। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। वन न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द ओवम ग्रो इनटू। देखिए, जो मेल गैमेट में 2 न्यूक्लियस था, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेल गैमेट जो था पोलैंस में, जब वो पोलैंस होगा, ये जहाँ पे ये जो 2 न्यूक्लियाई थे, ये इसका एक न्यूक्लियस ये वाला, और जो मेल फीमेल गैमेट के यहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंड 2 आपस में फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो जब ये पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट होगा, तो ये जब एक इससे मिलेगा, एक तो यहाँ पे मिलता है इसके एक यहाँ पे जो होते हैं एग सेल्स, और यहाँ पे 2 होते हैं सिंडरजिट, एक सेल्स मिलता है और दूसरा मिलता है इस पे। जो इससे मैच करेगा, मिलेगा, तो वो उसके बाद मिलने के बाद क्या बनेगा? तो प्रकार से ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है एक। तो जब इससे मिलकर बनेगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड। छठवां हम लोग देखते हैं। द स्टॉक ऑफ धतूरा फ्लावर एट इट्स बेस इज नोन एज। कह रहा है कि धतूरा का फ्लावर, जैसे मान लीजिए धतूरा का फ्लावर कुछ इस टाइप से होता है, वाइट कलर का, ऐसे ऐसे, है ना? तो द स्टॉक ऑफ धतूरा फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे ये जो स्टॉक होते हैं इसको बोलते हैं पेडिकल। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1 नंबर, पेडिकल। अगला देखिए 7वां नंबर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर द स्टेमेंस आर कलेक्टिवली नोन एज। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमेन, जैसे एक स्टेमेन, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग बात करें तो एक स्टेमेन, एक ये पार्ट है, तो एक ये होगा, फिर एक ये होगा, फिर एक और होगा। तो इन सभी, ये अकेला जब तक रहेगा इसको बोला जाएगा स्टेमेन। अगर इन सभी को मिला दे तो इसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? तो कलेक्टिवली इसको बताइए क्या कहेंगे? इसको कलेक्टिवली कहेंगे एंड्रोसियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंड्रोसियम। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द अदर नेम ऑफ गैनोसियम। गैनोसियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो इसका अगला दूसरा नेम की बात करें तो इसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं, बताइए इसको दूसरा नाम बोलते हैं इसको पिस्टिल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लावर विथ बोथ एंड्रोसियम एंड गैनोसियम आर कॉल्ड। अगर किसी फ्लावर पे, अगर किसी फ्लावर है उस पर एंड्रोसियम भी है और गैनोसियम भी है, दोनों एक ही फ्लावर पे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। चलिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज का। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकल के स्टिग्मा पे जाके पहुंचने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा पॉलिनेशन, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, पॉलिनेशन। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे, इसको इससे रिवीजन करिएगा और अपने आप को चेक करिएगा। हम लोग मिलेंगे किसी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय।